आप लोग। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और इस सेशन में, इस वीडियो में आपको ये दिखेगा कि भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन गामा फंक्शन। ओके, सो गामा फंक्शन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे सो जरूर आप लोग मेरे इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे, ताकि वहां पे आप समझ पाए कि भाई गामा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो गामा फंक्शन को मैंने उस वीडियो में डील किया हुआ है अच्छे खासे लेवल पे, तो उसके बाद आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर i इज इक्वल टू, ये सिंगल इंटीग्रल क्वेश्चन है मेरे पास। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि गामा फंक्शन जो है एक स्पेशल टूल होता है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल इंटीग्रल। और इसी बेस मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1/√2 पाई, लिमिट है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e पावर माइनस x² 2 dx। ठीक है, सो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने इसके लिए आपको चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब जो लोग को भी लगता है कि भाई उन्होंने गामा फंक्शन को अच्छे खासे लेवल पे समझ लिया है, अब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने कोई भी एक क्वेश्चन डील अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप गामा फंक्शन समझ चुके होंगे तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। क्या वो टूल आप इसमें इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, क्या आप अपने आप को जज कर लो। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे होगे ऑनलाइन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे, तो मैं चाहता हूं पहले कि आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो, आप पहले उसको सॉल्व करो, आप उसको ट्राई करो उसको कि आप क्या किस हद तक आप सॉल्व कर पा रहे हो। इससे क्या है कि आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपको अपने वीकनेस पता चलेंगे किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो कई लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलो सो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/√2 पाई विथ लिमिट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन e पावर माइनस x² 2 dx। तो ये मेरे पास है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर अपन ध्यान से देखिए गामा फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है मेरे पास, गामा फंक्शन। देखो यहाँ पे गामा फंक्शन, ठीक, ये होता है मेरे पास गामा ऑफ n फैक्टोरियल n, और ये होता है 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। ये मेरे पास होता है गामा फंक्शन। इसको मैं अलग से बॉक्स बना के जरूर लिखूंगा, आप लोग भी अपने नोट्स में बॉक्स बना के जरूर लिखना कि आप इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई किए हो। अगर मैं गामा फंक्शन की यहाँ पे बात करूं तो गामा फंक्शन में होता है लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी, है ना, ये लिखा हुआ है देखो 0 से लेके इंफिनिटी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जो लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, इसका मतलब है। और दूसरी बात ये भी देख लो कि फंक्शन जो अंदर होता है गामा फंक्शन का वो होता है e पावर माइनस x पावर n माइनस 1। और लेकिन आप अगर कंपेयर करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ तो आपको दिख रहा है e पावर माइनस x² 2। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप गामा फंक्शन अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते हो एट राइट नाउ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मेरे को जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ आपको मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप गामा फंक्शन जो टूल है उसको यूज कर पाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि लिमिट आपको चाहिए 0 से इंफिनिटी, अगर इस लिमिट को चेंज करते हैं, ये लिमिट चेंज करने का तरीका याद करो, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, 6 नंबर प्रॉपर्टी, जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखा था उसकी 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। मैंने चलो लिया f of x is equal to e पावर माइनस x² 2। उसके बाद मैंने एट द सेम टाइम यहाँ पे माइनस ऑफ x पुट किया, तो ये हो गया e पावर माइनस x² 2, क्योंकि माइनस x का स्क्वायर बनेगा तो वापस प्लस x² हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि यहां से आप ना कुछ बोल सकते हो, और क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई मेरे पास f of x is equal to माइनस x है, f of माइनस x। इसका मतलब है कि मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन हो गया एक इवन फंक्शन। और अगर मैं इस इवन फंक्शन का डिस्कशन करूं तो इवन फंक्शन को अगर अपन यहां पे अप्लाई करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप यहां पे लिख सकते हो i is equal to 1/√2 पाई into 2। देखो ध्यान दो यहां पे, और ये हो गया 0 से इंफिनिटी। क्या आपको बात समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि यहां पे आप छोटा सा एक और लिख लो कमेंट यहां पे कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक इवन फंक्शन को शो कर रहा है। क्या है ये मेरे पास? इवन फंक्शन। ठीक है, अब ये आपको बता दूं मैं कि इवन फंक्शन जो होता है ना, इवन फंक्शन यहाँ पे चेक किया हम लोगों ने,
और दूसरी बात ये है कि जो ये इंटीग्रल गिवन है ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ये आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या गामा गॉसियन है ना, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। इसका डिस्कशन मैं अभी यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं आप लोग को नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में आपको नहीं बताया हूँ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका डिस्कशन मैं कब करूंगा आपको मैं ये भी बता दूं कि इसका डिस्कशन मैं करूंगा प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर में। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है? वहां पे मैं अच्छे खासे लेवल पे जाएंगे। अभी फिलहाल अपन गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अपन गामा फंक्शन टूल से यूज करके अपन सॉल्व करते हैं और उस समय मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इस क्वेश्चन को फिर से डील करूंगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये इवन फंक्शन अपने को दिख गया है। अगर इसके लिए सॉल्व करें तो 0 से इंफिनिटी, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ये अपन तभी कर पा रहे हैं क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ध्यान रहे अपने पास, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट अपने को मिल गया कि लिमिट 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, वो मिल गया है। लेकिन अगर अपन ध्यान दें कि गामा फंक्शन का जो यहाँ पे अंदर फंक्शन हो रहा है e पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 जो है, यहाँ पे क्या है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्सपोनेंशियल का पावर कितना होना चाहिए? माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया पता है? यहाँ पे हो गया e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको होना चाहिए e पावर माइनस एक्स, तो जो नहीं होना चाहिए है ना, यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए उसको एज्यूम कर लो ना। क्या बड़ी दिक्कत है, आराम से सॉल्व कर लोगे आप। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखो एज्यूम किया लेट एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी। सो ये हो गया मेरे पास 2x dx डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू dt। अगर इसको अपन आगे और भी सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको दिखेगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई x। ठीक, अच्छा अब और क्या कर सकते हैं इसमें? ये आप कर सकते हैं कि यहां से x की वैल्यू क्या हो सकती है? √2t। क्लियर हुआ क्या? बताओ तो मेरे को। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई √2t। समझ में आया क्या चीज ये? ठीक है। अब इसका अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जो इंटीग्रेशन है मेरे पास, इंटीग्रेशन जरा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? I इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे सामने 2 लगा हुआ है। इसको भूलना नहीं अपने को। अगर ये भूल गया ना सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रॉन्ग आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया e पावर माइनस टी, और dx की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे dt डिवाइड बाई √2 और ये t। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो ये सॉल्व करने पे i इज इक्वल टू 2 अपॉन √2 पाई इनटू ये। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सामने मैंने 1 अपॉन √2 बाहर ले लिया है, कांस्टेंट है ये, और 0 से लेके इंफिनिटी e पावर माइनस t पावर माइनस हाफ dt। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? अगर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1 अपॉन √π 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस t माइनस 1/2 dt। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अब आपके पास वो गामा फंक्शन दिख रहा है जो अपने को यहाँ पे देखना था। क्या? लिमिट चेक करो, लिमिट 0 से इंफिनिटी है, लिमिट यहाँ पे देखो 0 से इंफिनिटी लिमिट है। उसके बाद e पावर माइनस x है, यहाँ पे भी देख लो e पावर माइनस 3 है, यहाँ पे देखो x पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पे भी आपके पास t पावर माइनस 1/2 है। इसका मतलब है कि गामा फंक्शन बस लगने ही वाला है। क्यों, कैसे? अब वो देखो, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गामा फंक्शन लग सकता है, और यहां से आप देखोगे तो बस वेरिएबल तो चेंज है, वहां पे x का वेरिएबल है, यहाँ पे t का वेरिएबल है, दैट डजंट मैटर फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है n-1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो हो जाएगी माइनस हाफ, तो n की वैल्यू मेरे पास हो गई 1/2। इसका मतलब है ये जो चेंज हो रहा है ना, ये गामा ऑफ 1/2 में चेंज हो रहा है। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो गामा 1/2 अपने को मिल रहा है i इज इक्वल टू 1 अपॉन √π इनटू गामा ऑफ 1/2। ओके, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन √π इनटू ये कितना हो गया मेरे पास? गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? √π होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, सो i इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ गया 1। ये हो गया मेरे पास आंसर। तो इसका अगर अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी यहाँ पे। ठीक,
सो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर करो। इस क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि क्या मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गामा फंक्शन किस तरीके से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, कैसे अपन अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। और जो लोग भी इस क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व किए होंगे, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया होगा गामा फंक्शन पे, तो बहुत बढ़िया, आप लोग कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा कि अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, सो चलो आज का फिर नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और अगेन मैंने गामा फंक्शन बेस आपको क्वेश्चन कहा ही है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैंने आपके पास सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि अगेन आपका अगर कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप करना है, अगर आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो आप वीडियो पॉज जरूर किए होंगे। तो चलो इसका डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी टू जीरो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 dx। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं ना, तो पहली बात ये कि इसमें गामा फंक्शन अपन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अपन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, इसमें अपने को ये करना पड़ेगा कि भाई आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जिस तरीके से हम लोग गामा फंक्शन को देखते हैं कुछ उसी तरीके से, और उसके बाद अपन डायरेक्ट गामा फंक्शन यूज करेंगे और आपका आंसर एक बार में आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आप अगर देखोगे तो गामा फंक्शन का जो लिमिट होता है मेरे पास वो है 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 0 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है मैंने, अगर इसको आगे अगर सॉल्व करें हम लोग, तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं लिमिट लिख रहा हूं यहाँ पे चेंज करके, इंटरचेंज करके, तो यह हो गया 0, यह हो गया माइनस इंफिनिटी, और सामने क्या लगा दूं मैं, माइनस लगा दूं यहाँ पे। ये अगर अपन लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो वहां पे सामने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब अगर इसको ध्यान से देखें, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 dx, ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। ठीक, अब अगर इसके आगे अपन और ट्रांसफर करते हैं सॉल्यूशन को, तो यहां पे आपको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट अब हो क्या गई है। अब हो गई 0 से माइनस इंफिनिटी, लेकिन आपको लिमिट क्या चाहिए, आपको चाहिए 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब है कि आपको यहां से माइनस साइन को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने आपको बोला है अगर आप किसी भी लिमिट से कॉमन लेते हो, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी लिमिट से कॉमन लेते हो तो आप ये चेक कर लो क्या वो फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। सो ये हो गया मेरे पास लेट f of x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। तो यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स पुट करते हो तो ये दिखेगा आपको e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, सेम आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन बोलने वाले हो, ये बोलोगे आप f of x इज इक्वल टू माइनस f of x इज इक्वल टू f of माइनस x, और इसका मतलब है कि जो ये इवन फंक्शन को शो कर रहा है, क्या बोलने वाले हैं, ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से कमेंट लिखूंगा और मुझे लिखूंगा यहाँ पे मैं इवन फंक्शन यहाँ पे बोलने वाला हूँ। ठीक, अब अगर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं तो अपन लिमिट से कॉमन निकाल सकते हैं, और वो कॉमन कैसे निकलेगा, देखो i इज इक्वल टू माइनस 0 से इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ से -1 मतलब माइनस मैंने कॉमन लिया, तो सामने मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -1, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और एक और माइनस आ गया -1, तभी तो लिमिट से कॉमन ले पा रहे हैं, इवन फंक्शन है ये। तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 और ये हो गया dx। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो आपको देगा 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 dx। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या मुझे बताओ तो, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब लिमिट ठीक हो गई है ना। उसके बाद अगर आप फंक्शन को देखेंगे गामा फंक्शन को, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि अंदर का जो फंक्शन है e पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। तो मैंने आपको बोला ही है कि जो आपको वहां पे नहीं चाहिए उसको आप एज्यूम कर लो, है ना। तो देखो एज्यूम करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सो मैंने एज्यूम किया लेट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू t। तो ये हो गया लेट x स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू t। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x dx डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू dt। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल रहा है dt डिवाइड बाई, देखो ये हो गया 2 और ये 10, ये 10 हो गया ना, यहाँ पे 2 10 टाइम डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 10 बाई x dt। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको,
चेक करेंगे सभी। x की वैल्यू मेरे को दिख रही है x² इक्वल टू 20t, तो x इक्वल टू मेरे पास हो गया 2 रूट 5t। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये हो गया dx इज इक्वल टू 10/2 रूट 5 और ये रूट t, इसको मैं अलग कर दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास dt। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको देगा 5 डिवाइड बाई रूट 5 रूट t और ये हो गया dt, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू रूट 5 रूट t और ये हो गया dt। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसको अपन पुट करते हैं अपने वापस इंटीग्रेशन में, तो यहां पे मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा i इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया है, 0 से लेके इंफिनिटी, लिमिट तो वही होने वाली है, और e पावर माइनस t और dx की वैल्यू मेरे पास है रूट 5 डिवाइड बाई रूट t और ये हो गया dt। इसको आगे अगर देखते हैं हम लोग तो ये हो गया 0 से इंफिनिटी, ये रूट 5 मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद e पावर माइनस t और t पावर माइनस हाफ dt। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या आपको गामा फंक्शन से रिलेट होता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे बताओ तो। बिल्कुल आपको दिख रहा हो गामा फंक्शन से रिलेट होते हुए। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको n-1 की वैल्यू मिल रही है माइनस हाफ, तो n की वैल्यू हो गई हाफ। इसका मतलब है ये क्या शो कर रहा है आपको? गामा ऑफ हाफ को शो कर रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया i इज इक्वल टू रूट पाई इंटू गामा ऑफ हाफ। ओके, सो i इज इक्वल टू मेरे पास आ गया रूट 5 और गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है मेरे पास रूट पाई। ओके, सो यहां से i इज इक्वल टू हो गया रूट 5 पाई। सो ये मेरे पास फाइनल आंसर। तो आंसर आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे पास ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी के। इतना आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो आप देखिए होंगे यहाँ पे कि गामा फंक्शन को अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसको अपने कॉपी का बढ़िया सा नोट्स बनाओ। मैं चाहता हूं कि आपका नोट्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आप यहाँ पे मैथ्स किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं अच्छे नोट्स बनाता, ठीक है। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना के रखे हैं और मैं भी चाहता हूं कि आपका नोट्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हर चीज, हर एक स्टेप आपको नोट करना है ना। मैं आपके लिए, आप देखोगे कि मैं हर एक स्टेप आपके लिए लिखता हूं ताकि आपके कॉपी का नोट्स भी हर एक स्टेप के साथ होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे, अगर आज से 6 महीने के बाद, अगर आप आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर इस वीडियो को आप देखोगे या अपने नोट्स को देखोगे तो आपको वैसा ही लगना चाहिए जैसा आपने पहले लगा था। और अगर आप किसी भी जगह पे फंस गए तो आपका तो नोट्स ही काम आने वाला है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर एक स्टेप आपको नोट करना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गामा फंक्शन पे बेस्ड होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है ना। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। सो जैसा आप देख रहे होंगे कि लास्ट 2 क्वेश्चन था वो सिंगल इंटीग्रल पे बेस्ड था, और जो हम लोग गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं, गामा फंक्शन बेस्ड होता है सिंगल इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को जो मैंने लिया हुआ है वो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सर आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे गामा फंक्शन लगने वाला है? लेकिन अपन लगाएंगे, बड़ा इजी है। अभी देखो सॉल्व करते हैं अपन। हाँ, अगर आपको सॉल्व करने का मन कर रहा है, खुद से सॉल्व करने का मन कर रहा है मेरे से पहले, तो आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। जो लोग भी सॉल्व किए होंगे अपना आंसर मैं जरूर करना, ठीक। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0 से इंफिनिटी है। इस क्वेश्चन को और क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e पावर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप मुझे बताओगे। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। क्यों सर? बस पावर यहाँ पे देखो ना, इसका जो बेस है वो तो सेम है ना, लेकिन पावर्स क्या डिफरेंट है। तो पावर को यहाँ पे अपन, अगर कोई बेस सेम होता है वो मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर्स ऐड हो जाते हैं, बस। और कुछ नहीं है खास यहाँ पे। अब लेकिन खास अब यहाँ पे होने वाला है कि सर यहाँ पे डबल इंटीग्रल है, गामा फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाए। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि जब भी अपने पास मल्टीपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपका सबसे पहले टास्क ये होता है कि आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। अब वही अपन देखने वाले हैं। देखो
अगर इस क्वेश्चन को देखता हूं मैं तो ये जो लिमिट है दोनों कांस्टेंट लिमिट है, ये मैंने आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में। तो इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट लिमिट है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, लिमिट भी सेम है, लिमिट कांस्टेंट है, सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ सकता। तो चलो मेरा फेवरेट पहले ये है कि मैं x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहले करूंगा। तो ये हो गया मेरे पास x का लिमिट और ये हो गया मेरे पास y का लिमिट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 से इंफिनिटी, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में अगर पहले कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि e पावर माइनस वाई स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx और ये हो गया dy। क्या आपको इतना बात समझ में आया क्या? तो बोलेंगे आप बिल्कुल यस, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं अपने पास कि 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अभी तो सॉल्व किए थे, ये किस टाइप का दिख रहा है आपको? ये आपको गामा फंक्शन दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर अपन 1 बाय 1 इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये आपको गामा फंक्शन के जैसा दिख रहा है। और गामा फंक्शन जो है ये लिखा हुआ है मेरे पास गामा फंक्शन, ये देख लो, गामा फंक्शन है गामा ऑफ n इज इक्वल टू n, ये हो गया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x, x पावर n माइनस 1 dx, ये हो गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करो तो आपको दिखेगा, कंपेयर अप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम करना है कि लेट x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू t, जो आपको नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बाय 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया कितना बात? ठीक, आगे देखते हैं। अगर यहां से आपको x लिखना है तो आप क्या लिखोगे? रूट t। ओके, आगे देखो यहां से, तो ये हो गया मेरे पास 2x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2x, सो dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2 रूट t। क्या आपको समझ में आया क्या? चलो ना आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़िया अच्छा लगेगा आपको। सो dx इक्वल टू dt बाय 2 रूट t। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये x के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, तो ये हो गया मेरे पास 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस t, और dx की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे dt डिवाइड बाय 2 रूट t। ओके, और ये मेरे पास हो गया dx, ये तो खत्म, और dy, ये आप पहले सॉल्व करने वाले हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला पार्ट जो है मेरे पास ये हो गया 1/2 बाहर। ठीक, ये 1/2 बाहर मैंने किया, और यहाँ पे हो गया e पावर माइनस t पावर माइनस 1/2, और ये हो गया dt। ओके, और इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ पे dy। क्या आपको समझ में आया क्या? और यहाँ पे आप लिमिट लिख लो 0 से लेके इंफिनिटी। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस वन, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये आपको गामा फंक्शन से रिलेट होता हुआ दिख रहा है। और आप 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस t, e पावर माइनस x, x पावर n माइनस 1 और t पावर माइनस 1/2, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू माइनस हाफ, तो n की वैल्यू मेरे पास प्लस हाफ। ये आपको बात समझ में आया? इसका मतलब है ये पार्ट आपको शो कर रहा है गामा ऑफ 1/2 को। यार ये तो बढ़िया हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू 1/2 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पूरा पार्ट रिप्लेस हो रहा है गामा ऑफ 1/2 से, और ये हो गया dy। तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? रूट पाई, तो एज अ कांस्टेंट मैंने उसको बाहर कर दिया, और यहां पे आप देखोगे 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब यार ध्यान दो, यहाँ पे अपन वापस से उसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जो सिचुएशन हम लोग अभी सॉल्व किए थे। कहां पे? ये देखो, ये यहाँ पे इसको सॉल्व किए थे, दिस वन, ये वाला पार्ट। तो ये वही पार्ट है, यहाँ पे ये x के फॉर्म में था और यहाँ पे y के फॉर्म में है। कैसा लिखा है? 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? x स्क्वायर, यहाँ पे था dx और ये dy। वेरिएबल तो चेंज है, फॉर्म तो वही है ना। इसका मतलब है कि जब आप इसको अगेन गामा फंक्शन यूज करोगे, ये वाले पार्ट को जब आप गामा फंक्शन यूज करोगे तो आपको वही दिखेगा जो आप x को लेके सॉल्व किए थे। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या दिखने वाला है, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2,
ये आपको कहां से मिला? ये आपको मिला x वाले पार्ट को सॉल्व करके, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके। सेम चीज अपन y के लिए भी करेंगे, सेम प्रोसेस y को भी अपन एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, जो भी वेरिएबल आपको एज्यूम करना है, और उसके बाद आपको अगेन यहां पे मिलेगा रूट पाई, है ना, रूट पाई डिवाइड बाय 2, ये वाला पार्ट, और यहां से इंटीग्रेशन का आंसर आ गया मेरे पास पाई बाय 4। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप चेक कर लो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। सो ऑप्शन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑप्शन इज सी। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक होता क्या है, वो भी तो बात कर लेते हैं अपन कि इसमें मिस्टेक क्या हो रहा है अपने पास। की मिस्टेक ये है कि भाई अगर आपने यहाँ पे ये जो लिखा है 1/2 आपसे स्किप हो गया किसी भी स्टेप में, या आपने इस 1/2 को बाहर लेके आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिए और आपको दिखा कि इसका आंसर जो है पाई आ रहा है, सिर्फ x को सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है रूट पाई, है ना, यहां तक आप देखें, और आप देखें कि भाई सिमिलरली y के लिए भी वही हो रहा है ना, तो उससे भी रूट पाई मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा रूट पाई इंटू रूट पाई, आंसर इज पाई। चेक कर लो, वो भी ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, उसके बाद ये भी मिस्टेक हो सकता है कि सर x को सॉल्व करके अपने पास आया रूट पाई बाय 2, अभी अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए तो आंसर आया मेरे पास रूट पाई बाय 2। अगर आपने चलो बोला सिमिलरली सर y के लिए भी तो वही मिलेगा, और अगर आप गलती से y के लिए सॉल्व करके आप सिर्फ रूट पाई लिख दिए, तो रूट पाई बाय 2 इंटू रूट पाई, आपने ये 2 को नहीं लिखा, ये आप 2 को नहीं लिखे, चलो ये 2 को आप नहीं लिखे, भूल गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 2, और वो भी ऑप्शन में है। तो ना ये ऑप्शन ऐसा यहाँ पे है कि ये उन लोगों को कवर कर देता है जो लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो लोग के पास पेशेंस नहीं होता है उतना कि क्वेश्चन को आगे लेवल तक सॉल्व कर पाए, है ना। कई लोगों में ये दिक्कत होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं यहाँ पे, ये दिक्कत होती है कि कई लोग क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व नहीं करते हैं। भाई वो लोगों को लगता है कि चलो यार आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आईएएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, या गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टफ लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर को लास्ट तक निकालना है, आपको ऑप्शन मैच कराना है, उसके पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मत जाओ, आप पहले पूरा आंसर को लेके आओ, क्योंकि ना आपका यही जो स्ट्रेटेजी होता है वो एग्जाम में बिल्कुल काम आता है। क्योंकि हमको लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा ही सारा सा क्वेश्चन है, एक लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे ही बन जाएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये जो स्ट्रेटेजी होती है आपके माइंड में ना अलग ही से एक कुछ अलग क्रिएट करती है, जो आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन को, स्ट्रेटेजी को खराब कर देती है, और इससे आपका जो पेशेंस लेवल होता है ना वो एग्जाम में बहुत ही कम हो जाता है, और आप मिस्टेक वहां पे करके आते हो, कुछ भी करते होगे, है ना, कंफर्म पेपर बिगड़ेगा इससे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्व करो तो आप लास्ट तक सॉल्व करो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही रहेगा ऑप्शन मैच कराने से, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ओके। तो आप इसको आराम से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगेन मैं गामा फंक्शन के बेस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 0 से इंफिनिटी गिवन है आपको, और e पावर माइनस y क्यूब और y पावर हाफ dy, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने चारों ऑप्शन आपके पास गिवन यहाँ पे दिए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, मेरे से पहले आप इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद आप लास्ट में मेरे साथ सॉल्व करते हुए इस ऑप्शन को अपना मैच कराना, अपने आंसर को मैच कराना आप लोग, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू मेरे पास है 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस y क्यूब y पावर हाफ, और ये हो गया dy। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो आपको दिख रहा है पहली बात कि 0 से इंफिनिटी गिवन है, एक्सपोनेंशियल में माइनस y क्यूब है और y पावर हाफ है। अगर कुछ ऐसा फंक्शन आपको गामा में दिखता है क्या, देखो तो अगर मैं गामा फंक्शन की बात करता हूं, सो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे पास, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n, ये हो गया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x x n माइनस 1 dx, यही होता है मेरे पास। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लिमिट जो है वो सेम दिख रहा है, आपको लिमिट दिख रहा है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे देखो ये e पावर माइनस x है और यहाँ पे माइनस y क्यूब है, मतलब कि आपको वहां पे e पावर माइनस x जो है वो e पावर माइनस y के फॉर्म में होना चाहिए, बस वेरिएबल तो चेंज है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपको वहां पे जो नहीं चाहिए उसको एज्यूम करना है। तो मेरा तो कहने का हमेशा यही मतलब होता है कि जो आपको वहां पे नहीं चाहिए उसको एज्यूम कर लो, बस। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, तो देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैंने एज्यूम किया कि लेट
y क्यूब इज इक्वल टू टी, है ना। जो भी आप एज्यूम करो, तो जो भी आप डमी वेरिएबल वहां पे ले रहे हो, चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो वहां पे, y क्यूब इज इक्वल टू डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है ना। तो इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये अच्छा यहाँ पे ये लिख सकते हैं t 1/3, है ना। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते तो कैसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा 3y² dy इज इक्वल टू dt, ठीक है। और आगे देखते हैं इसको, तो ये हो गया मेरे पास dy इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3y², तो ये हो गया dy इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास y की वैल्यू t 1/3 है, तो ये हो गया मेरे पास t 1/3 और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक। इसको आगे अगर अपने को लिखना है तो आगे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे dy इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3 t 2/3। क्या आपको इतना समझ में आया क्या, कैसे मैंने पुट किया है वहां पे, हर एक स्टेप आपके लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन। सो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, लिमिट चेक कर लो यहाँ पे, 0 से इंफिनिटी लिमिट क्या सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है, 0 पुट करो इंफिनिटी पुट करो, लिमिट जो है वो सेम रहने वाली है यहाँ पे। और e पावर माइनस y क्यूब की बात करें तो y क्यूब हम लोग लिए यहाँ पे t, ये हो गया e पावर माइनस t, और पहले से यहाँ पे y पावर हाफ ये लिखा हुआ पहले से, लेकिन अब यहाँ पे अपन y को t में चेंज कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू मेरे पास t पावर 1/3 और ये हो गया मेरे पास 1/2। क्या आपको समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है dy की वैल्यू है मेरे पास dt डिवाइड बाय 3 और t 2/3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आगे अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो गया 1/3 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस t और t पावर 1/6 और t पावर माइनस 2/3 dt, ओके। तो I इज इक्वल टू 1/3 0 से इंफिनिटी, ये हो गया e पावर माइनस t और t पावर 1/6 माइनस 2/3 dt। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो I इज इक्वल टू 1/3 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस t और ये हो गया t पावर एलसीएम 6 और ये 1 माइनस 4। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और ये dt, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो I इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1/3 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस t पावर माइनस, ये कितना हो गया मेरे पास माइनस 3/6 मतलब माइनस 1/2 dt, है ना। अब यार अब तो मेरे को लगता है कि आपका आंसर आप समझ चुके हो क्या आने वाला है ना। अब बस आपको कंपेयर करना है गामा फंक्शन के साथ में, और ये आपका गामा फंक्शन होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे n-1 की वैल्यू -½ है, तो n की वैल्यू मेरे पास हो गई हाफ, ओके। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है गामा हाफ को। अगर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बस आंसर आने ही वाला है I इज इक्वल टू 1/3। इस पूरे पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं गामा ऑफ 1/2 से, तो आंसर आ गया मेरे पास गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √π डिवाइड बाय 3। सो ये मेरे पास हो गया आंसर। अपनी कॉपी में आप लोग बढ़िया सा नोट्स बनाओ और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे गामा फंक्शन से बेस्ड मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए, और ये चारों के चारों क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी अपन और भी टॉपिक्स और भी गामा फंक्शन पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जस्ट आने वाला है। और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये चारों क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपके पास जो भी आपके पास गो गेट के क्वेश्चंस होंगे या फिर किसी बुक के क्वेश्चन बीएस ग्रेवाल का आप यूज कर लो, तो वहां से अगर आप इस टॉपिक को करने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंटीग्रल कैलकुलस से जो बीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस है आपको लगाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आने वाले एग्जाम में और जो अभी तक गेट एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है, ठीक है। तो बीएस ग्रेवाल के आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो यहाँ पे चलो आज इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बात होगी अपने पास गामा फंक्शन पे, और गामा फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय।